जिम्मेदारों की मिलीभगत से बिल्डर और प्लाटिंग करने वालों ने मिलकर खोद डाली किसान की भूमि। मुकदमा हुआ दर्ज कानपुर सचेंडी, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया हुआ अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रही है। दरअसल वही दूसरी ओर शहर के प्रतिष्ठित बिल्डर व उनके साथियों पर हरे पेड़ काटना और चोरी से दूसरे की जमीन पर अवैध मिट्टी खनन जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा पंजीकृत हुआ। शहर के जाने माने बिल्डर आत्माराम खत्री पुत्र स्वर्गीय रतन चंद्र खत्री व संजय खत्री पुत्र अर्जुन दास खत्री निवासी गढ़ मकान नंबर 7/84 तिलक नगर व स्वरूप नगर मनोज सेंगर पुत्र अज्ञात सभी मिलकर एक साथ भौती प्रतापपुर रोड पर कई बीघा जमीन में प्लाटिंग करने का कार्य कर रहे हैं। शिवम शुक्ला पुत्र स्वर्गीय कृष्ण गोपाल शुक्ला निवासी ग्राम भौती प्रतापपुर ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी सदस्य ग्रामीण कानपुर नगर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं किसान भी हूँ। समाज के हित के लिए दूसरे की मदद करने में अपने आप को सुखद महसूस करता हूँ। शिवम शुक्ला ने आरोप लगाया कि मेरे खुद की जमीन गाटा संख्या 1290/1 17 बिस्वा और गाटा संख्या 1326 में 11 विश्वास शिवम शुक्ला व प्रताप नारायण त्रिवेदी आदि के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, जबकि 1316 गाटा संख्या लगभग 1 बीघा है, जिसमें मिली जानकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 11 विश्वास सीलिंग बोर्ड की सरकारी जमीन है, जो कि इन्होंने सरकारी जमीन को इन्होंने हमारी और सरकारी जमीन पर रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन कर ली है। वहीं 2 हरे आम के पेड़ व नीम के पेड़ काट डाले। शिवम शुक्ला ने आरोप लगाया कि लगभग 2 माह पहले मेरी और परिवार की जमीन पर आत्माराम खत्री और बिल्डर के साथी मेरी जमीन पर लगे हरे पेड़ नीम व आम के पेड़ काटकर अवैध खनन कर रहे थे, जिस पर मौके पर मैं और मेरे परिवार के लोग रात 11 बजे खेत में पहुंचे। देखा 8 से 10 असलाधारी साथियों के साथ उपरोक्त खड़े होकर खनन करा रहे थे। मैंने खनन बंद कराने के लिए कहा। उपरोक्त लोगों ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा, जाओ तहसील में जाकर पता करो। मैं प्रार्थी सचेंडी थाने SHO के पास रात में ही गया तो उन्होंने कहा, यह राजस्व का मामला है, आप तहसील जाइए, दोबारा जमीन पर गए तो उठाकर बंद कर दूंगा। शुभम ने बताया, लगभग 3 फरवरी 2023 को कानपुर जिला अधिकारी महोदय के पास प्रार्थना पत्र लेकर गया था, जिसकी जांच के लिए SDM सदर को दिए गए थे। SDM सदर टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर लेखपाल ने 10 फीट मिट्टी की खुदाई और लगभग 1700 घन मीटर अवैध खनन और हरे पेड़ आम और नीम के काटे जाने की आज्ञा SDM सदर को प्रेषित किया। उच्च अधिकारियों द्वारा आज्ञा रिपोर्ट के आधार पर ही सचेंडी थाने को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। सचेंडी थाने में आत्माराम खत्री पुत्र रतन खत्री सुरेश खत्री मनोज सेंगर के खिलाफ अवैध तरह से चोरी से मिट्टी खोदना और जान से मारना व हरे पेड़ काटने का मुकदमा पंजीकृत किया। शिवम शुक्ला ने बताया कि जब से मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तभी से उपरोक्त साथियों के अलग अलग लोग मुकदमे में समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। शिवम ने बताया, कल 5 से 6 लोग सफेद कार से उतरकर चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, पास में आकर धमका रहे थे कि मुकदमे में समझौता कर लो, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। शुभम ने आरोप लगाया कि भविष्य में अगर मेरे साथ कोई भी घटना घटित होती है तो घटना की जिम्मेदारी उपरोक्त लोग को समझा जाए। जो अभी FIR करवाई है बिल्डर और प्लाटिंग करने वालों पर, क्या मामला हो गया है? मेरा नाम शिवम शुक्ला है, मैं भौती प्रतापपुर का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन भौती प्रतापपुर में पड़ती है। मेरे 2 नंबर हैं, एक 1326 जिसमें अन्य परिवार के लोगों का भी एक कई लोगों के नाम है, 1290/1 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। 1290 में इन्होंने खनन करके 1.5 विस्वा ज़मीन हमारी कब्जा कर ली। 1326 जो एक नंबर है उसमें इन्होंने हमारा बाग हुआ करता था, उसमें किन लोगों ने कब्जा की है? कब्जा क्या, मट्टी खोद लिए, पेड़ काट लिए और कब्जा भी कर लिए। ये हमारे आत्माराम खत्री जी हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े भूमाफिया हैं। मनोज सेंगर जी, ये तो इंटरनेशनल भूमाफिया है, पूरे कानपुर में इनके चर्चे हैं भूमाफिया के।
भगवती में ऐसे बहुत से मामले हैं जिस जगह इन्होंने खनन किया है, सरकारी ज़मीन में तक खनन इन्होंने कर रखा है। मेरा 1326 नंबर एक गाटा था 11 बिसुआ का, जिसमें हमारा बाग था। 12 से 14 फीट ऊंचाई में वो बाग बना था हमारा। उसमें 2 आम के पेड़, जिसमें आम भी थे, और 2 नीम के पेड़, कुछ शीशम के पेड़ थे, कुछ बबूल के पेड़ थे, जो इन्होंने रातों रात काट के खोद के मट्टी खोद ली। दिन में कई बार, दिन में भी कई महीनों इन्होंने खनन किया है वहाँ पे, और खनन करके जो मट्टी हमारी खोदी इन्होंने, उसी मट्टी से इन्होंने 60-60 फुट की रोडें बना रखी, जो वहाँ प्लाटिंग का काम कर रहे हैं। आत्माराम खत्री जी खुद तो कभी कभार आते हैं, रात बिरात आते हैं, लेकिन अपने लोगों को, अपने गुर्गों को वहाँ बैठा रखा है, जो खनन का काम करते हैं इनके इशारों पे। और हमेशा इन्होंने हम लोगों पे दबाव बनाया है कि 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए बीघे में अपनी ज़मीन दे दो, अन्यथा आपकी यहाँ कोई ज़मीन नहीं है। एक बार जब ये हमारी मट्टी खनन कर रहे थे, आज से 2 ढाई 3 महीने पहले, मुझे दिन और तारीख तो मुझे नहीं याद है, मैं रात में, जब दिन में मैंने रोका तो इन्होंने बंद कर दिया। 2-3 दिन नहीं किया, इसके बाद फिर इन्होंने रात में एक दिन खनन किया। इसके बाद जब हम रात में, मुझे सूचना मिली, तो मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे मैं और प्रताप नारायण दुबे, मेरे ताऊ, हम दोनों लोग पहुँचे। तो वहाँ पे 2-4 असलहे वाले और 10-20 लोग और 3-4 जेसीबी वहाँ पे खनन कर रही थी। हम लोगों ने रोका तो इन्होंने जेसीबी हम लोगों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। किसी तरीके हम लोग कूद के भागे, और इसके बाद भागने के बाद इनसे जब कहा कि भाई हमारी ज़मीन है, तो इन्होंने कहा यहाँ कोई ज़मीन नहीं, ज़मीन हमारी, आप जाके ऊपर तहसील में और राजस्व अधिकारियों से बात करिए जाके। हम लोग भाग के थाने गए। थाने में हमको उस समय के जो थानाध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने हमको ना तो हमारी एप्लीकेशन हमने, ना तो उन्होंने हमारी प्राथमिकी दर्ज की, और हमको ये कह के उन्होंने वहाँ से भगा दिया कि आप ये राजस्व का मामला राजस्व के अधिकारियों से मिलो जाकर। दोबारा अगर बार बार वहाँ गए, काम रोका या आप गए, तो आपको उठा के बंद कर दूंगा, ये कह के थाना अध्यक्ष महोदय ने हमको वहाँ से हटा दिया। फिर राजस्व अधिकारी के पास गए, एसडीएम के पास गए, अपनी बात कही, जिलाधिकारी के पास गए, उन्होंने अपनी पूरी संज्ञान में बात बताई। जिलाधिकारी ने एसडीएम साहब को आदेश किया, एसडीएम साहब ने न्याय तहसीलदार कानून को, लेखपाल को भेज के मौके में मुआयना कराया। मुआयने में ये पाया गया कि हमारी 10 से 12 फीट ज़मीन हमारी वहाँ खोदी गई। 2 आम के पेड़, 2 नीम के पेड़ थे, वो हमारे काटे गए। वहाँ ग्रामीणों से भी मौके में पूछा लेखपाल ने, और कानून के द्वारा, शायद लेखपाल थे, कानून को नहीं थे उस दिन, और वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे 2 आम के पेड़, नीम के पेड़, कुछ बबूल के पेड़ और कुछ शीशम के पेड़ थे, जिसके हिसाब में उन्होंने जांच करने के बाद आख्या भी दी है। उस आख्या के अनुसार फिर हम कमिश्नर साहब से मिले। उस कमिश्नर साहब ने थाना सचेंडी को आदेश करके हमारी प्राथमिकी कल दर्ज कराई है। क्या कार्रवाई? मुकदमा पंजीकृत हो गया, कल ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लेकिन मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मुकदमा जब से पंजीकृत, उसके बाद कई लोग मुझे कई अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। 4-5 लोग आए थे जो मास्क लगाए हुए थे, कोरोना का। मैंने कहा मास्क क्यों लगाया भाई साहब, जरा चेहरा दिखाए, कोरोना है कहा मैंने। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कोरोना है। इसके बाद उन्होंने हमको धमकी दी कि ये मुकदमा वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बराबर धमकी दे रहे हैं मुकदमा विड्रॉ करने के लिए हमारे सरकार प्रशासन से यही। लेकिन योगी जी और मोदी जी के रहते मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सरकार मेरी, हमारे ऐसे किसानों की बात सुन के उचित कार्रवाई करेगी। हमारा मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। आगे यही चाहता है कि इनको किसी तरीके से इन्हें जेल भेज के इन्हें सख्त कार्रवाई की जाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।